दोस्तों, इंसान प्राचीन काल से ही पक्षियों की तरह आकाश में स्वतंत्र होकर उड़ना चाहता था। यह जब भी आकाश में पक्षियों को उड़ते हुए देखता तो उनके भी मन में यह ख्याल आता था कि काश वे भी पंख लगाकर आसमान में उड़ सके। इस वीडियो में हम लोग हवाई जहाज के आविष्कार से संबंधित इतिहास को समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, हमारे इतिहास में सबसे अद्भुत खोजों में से एक खोज मनुष्यों के द्वारा हवाई जहाज का आविष्कार माना जाता है। वैसे तो हवाई जहाज का इतिहास बहुत ही पुराना है, लेकिन हमारे देश में रामायण, महाभारत और अन्य ग्रंथों में पुष्पक विमान या अन्य वाहनों द्वारा आकाश यात्रा का विवरण पहले ही किया जा चुका है। इंसानों के द्वारा अनेकों प्रयास करने के बावजूद भी ऊंची आसमान में उड़ने के सपने को नहीं छोड़ा गया। कई खोजकर्ता, वैज्ञानिक और इंजीनियरों ने 15वीं सदी के बाद से ही आसमान में उड़ते हुए पक्षियों से सीखकर और उन पर शोध करके आसमान में उड़ने का सपना संजो लिया था। इस सपने को पूरा करने के लिए इन्होंने अपनी सारी जिंदगी लगा दी थी, जिसमें कुछ को तो सफलता मिल गई पर कुछ के हाथ नाकामी लगी। आमतौर पर हवाई जहाज का आविष्कारक जिन दो भाइयों को माना जाता है वो है ऑरविल राइट और विल्बर राइट। इन्हें राइट ब्रदर के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल हवाई जहाज एक प्रकार का वायुयान होता है जो अपने पंखों के द्वारा गति मिलने पर हवा में उड़ता है। यह अलग अलग आकार और अलग अलग वजन में पाया जाता है। खास तौर पर इन वायुयानों का उपयोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक हवाई यात्रा के जरिए जाने में किया जाता है। इसके अलावा भी इसका उपयोग सेना, अनुसंधान कार्यों आदि में किया जाता है। इस हवाई यान को बनाने की सपना देखते हुए बहुत सारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। इस हवाई यान को बनाने का प्रयास सबसे पहले लियोनार्डो दा विंची ने किया था। लियोनार्डो दा विंची का जन्म 15 अप्रैल 1452 को इटली में हुआ था। ये आविष्कारक के साथ साथ महान पेंटर, फोटोग्राफर, इंजीनियर और इतिहासकारक भी थे। इनके पेंटिंग में अनेकों रहस्य छिपे होते थे जो इनको काफी लोकप्रिय बनाती थी। इनके दो बहुत ही प्रसिद्ध पेंटिंग द लास्ट सफर और मोनालिसा थी, जिसमें अनेकों रहस्य छिपे हैं। लियोनार्डो दा विंची ने हवाई जहाज से जुड़े 3 तथ्य दिए थे। नंबर 1, एरियल स्क्रू। लियोनार्डो दा विंची ने अपने जीवन काल में ही हवाई सफर से जुड़े एक एरियल स्क्रू का निर्माण किया था। यह मशीन आज के आधुनिक हेलीकॉप्टर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इन्होंने वर्षों पहले ही इस डिजाइन का निर्माण कर लोगों के उड़ने के सपनों को नए पंख दे दिए थे। नंबर 2, पैराशूट। पैराशूट का निर्माण यूं तो सेबास्टियन लेनोर्मंड ने सन 1783 में किया था, लेकिन लियोनार्डो दा विंची ने अपने पेंटिंग के जरिए पहली बार दुनिया के सामने पैराशूट को इंट्रोड्यूस किया था। इनका यह पैराशूट बिल्कुल इजिप्ट के पिरामिड के आकार का था। इस पेंटिंग में इन्होंने काफी बारीकी से पैराशूट के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी थी। इन्होंने इस स्केच में इंसानों को एक छतरीनुमा वस्तु के साथ हवा में उड़ते हुए दिखाया। लियोनार्डो दा विंची का पैराशूट तिकोना था, लेकिन आधुनिक युग में पैराशूट गोल या लंबा होता है। नंबर 3, द फ्लाइंग मशीन। लियोनार्डो दा विंची का सबसे प्रसिद्ध आविष्कार फ्लाइंग मशीन को माना जाता है। आज भले ही हवाई जहाज बनाने का श्रेय राइट ब्रदर्स को जाता है, लेकिन वर्षों पहले ही विंची ने इसकी रूपरेखा तैयार कर ली थी। इन्होंने चमगादड़, पतंग और चिड़ियों के उड़ने पर काफी अध्ययन किया और इस अध्ययन के बाद इन्होंने लकड़ी की मदद से फ्लाइंग मशीन का एक फ्रेम बनाया। इस मशीन में 33 फीट के 2 पंख लगे थे जो सिल्क के बने हुए थे। इस मशीन में पुलिस सिस्टम का भी इस्तेमाल किया गया था, जिसे पैडल मारकर उड़ान में ऊर्जा दिया जा सके, और साथ ही दिशा को नियंत्रण करने के लिए आगे की तरफ एक साइकिल की तरह स्टीयरिंग भी लगा हुआ था। इस मशीन से अपने हवाई यात्रा के सपने को पूरा करने से पहले ही 2 मई 1519 को उनकी मृत्यु हो गई। लियोनार्डो दा विंची की मृत्यु के बाद बहुत से वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने हवाई जहाज बनाने और हवाई यात्रा करने का प्रयास किया, लेकिन वे लोग इस प्रयास में असफल रहे। हालांकि लियोनार्डो दा विंची की मृत्यु के बाद फ्रांस के रहने वाले 2 भाइयों जोसेफ माइकल और जैक्स एटिनो मोंटागल्फियर के द्वारा 1783 में हॉट एयर बैलून यानी गर्म हवा के गुब्बारे का आविष्कार किया गया। इस गुब्बारे को पहली बार 19 सितंबर 1783 को हवा में उड़ाया गया। इसमें पहली बार एक मुर्गी, एक बत्तख और एक भेड़ को बैठाकर हवा में उड़ाया गया। यह गुब्बारा सूती कैनवास से बना हुआ था। इसके दोनों तरफ कागज चिपका हुआ था। इसकी ऊंचाई 18.47 मीटर और चौड़ाई 13.28 मीटर थी और साथ ही इसका वजन 400 किलोग्राम का था। इस उड़ान के सफल होने के बाद मोंटागल्फियर ब्रदर्स ने
इंसानों को बैठाकर उड़ाने के लिए सोचा और पहली बार 21 सितंबर 1783 को एक फ्रेंच वैज्ञानिक पिलात्रे डी ओरोजियर और एक फ्रेंच सेना अधिकारी मार्कस डी एलरांडिस ने एक साथ पेरिस में एक ऐतिहासिक उड़ान भरी। यह उड़ान तकरीबन 25 मिनट की थी, जिसमें इन्होंने पेरिस के ऊपर 3000 फीट की ऊंचाई पर 9 किलोमीटर की दूरी तय की। हवाई यान बनाने का सफर यहीं तक नहीं रुका, बल्कि मोंटागोल्फियर ब्रदर्स के बाद हवाई यान बनाने के लिए तीसरा प्रयास ऑटो लिलियंथस ने किया था। कार्ल विलियम ऑटो लिलियंथस का जन्म 23 मई 1848 को जर्मनी में हुआ था। इन्हें दुनिया फ्लाइंग मैन के नाम से जानती थी। इन्होंने रॉयल टेक्निकल एकेडमी से सन 1870 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अपना ग्रेजुएशन पूरा किया था। ऑटो लिलियंथल ने अपना पहला परीक्षण ग्लाइडर के जरिए सन 1891 में किया था, जिसमें वे ऊंची पहाड़ों से दौड़कर रेत के गड्ढे की ढलान की ओर छलांग लगाते थे। अपनी पहली उड़ान में वे लगभग 25 मीटर तक की उड़ान भरने में सफलता प्राप्त की। वे सन 1896 तक अलग अलग तकनीकों से ग्लाइडर बनाकर लंबी दूरी की उड़ान भरने में अध्ययन करते रहे। अपने 5 साल के प्रयास में उन्होंने सबसे लंबी दूरी सन 1883 में पूरी की थी, जो 250 मीटर की थी। 9 अगस्त 1896 को ग्लाइडर से उड़ान भरते समय वे अचानक ग्लाइडर से अपना नियंत्रण खो बैठे और करीब 15 मीटर की ऊंचाई से गिरने पर उनकी गर्दन की हड्डी टूट गई, जिससे एक दिन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। इसके पश्चात भी हवाई यान बनाने का प्रयास रुकी नहीं, बल्कि चलते रही। ऑटो लिलियंथल के मृत्यु के बाद हवाई यान बनाने का चौथा प्रयास अल्बर्टो संटोस डिमोंट ने किया था। इनका जन्म 20 जुलाई 1873 को ब्राजील में हुआ था। ये एक मैकेनिकल इंजीनियर थे। आज भी लोग इन्हें ब्राजील में हवाई यान का जन्मदाता मानते हैं। अल्बर्टो संटोस डिमोंट के विमान का डिजाइन बहुत ही अद्वितीय था। इन्होंने सबसे पहले अपने विमान को हॉट एयर बैलून का प्रयोग करके विमान को स्थिरता प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। इनके द्वारा पहली बार 18 सितंबर 1898 को सफल उड़ान भरा गया और इसके बाद सन 1901 को सेंट क्लाउड से उड़ान भरकर हजारों लोगों की भीड़ के सामने एफिल टावर का एक चक्कर लगाया और कम समय में ही अपने शुरुआती पॉइंट पर लौट आया। वायुयान बनाने के प्रयास में भारतीय भी पीछे नहीं थे। हमारे देश में भी शिवकर बापूजी तलपड़े नामक वैज्ञानिक ने सन 1895 को मुंबई के चौपाटी क्षेत्र में एक मानव रहित विमान का सफल परीक्षण किया था। इसके साथ ही वायुयान बनाने का सिलसिला जारी रहा। वैसे तो विमान के आविष्कार का इतिहास बहुत ही रोचक रहा है, लेकिन अनेकों वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के अथक प्रयास से प्रेरित होकर 17 दिसंबर 1903 के दिन राइट बंधुओं ऑरविल राइट और विल्बर राइट ने अमेरिका के उत्तरी कैरोलिना में राइट फ्लायर नामक विमान से सफल उड़ान भरी थी। यह विमान 120 फीट की ऊंचाई पर 12 सेकेंड तक उड़ा था। इस उड़ान ने दोनों भाइयों के वर्षों की मेहनत को सफल बना दिया। इन दोनों भाइयों ने विमान को एक उड़ने वाले खिलौने से प्रेरित होकर बनाया था। ये दोनों भाई ओहियो के एक साइकिल दुकान में काम करते थे। जब भी इनको समय मिलता तो ये दोनों भाई साइकिल दुकान के पीछे बैठकर विमान के पुर्जे बनाने की कोशिश किया करता था। एक के बाद एक कई मॉडल बनाए, लेकिन हर एक बार ये असफल रहे। तब जाकर ये दोनों भाई अपने एक इंजीनियर दोस्त ऑक्टेव कैन्योट के साथ मिलकर एक पतंगनुमा मॉडल बनाया। इस मॉडल में 25 हॉर्स पावर का एक इंजन लगा था, जिससे यह मॉडल उड़ने में सक्षम था। इस हवाई जहाज में केवल एक ही व्यक्ति के बैठने की क्षमता थी, जिसे छोटे भाई ऑरविल राइट के द्वारा सबसे पहले उड़ान भरी गई। यह उड़ान जमीन से 120 फीट की ऊंचाई पर 12 सेकेंड तक उड़ान भरी थी। इस सफल उड़ान के बाद ही विमानों का विकास और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अद्भुत उन्नति हुई, जिससे विमान संचालन को अधिक सुरक्षित और अधिक सहज बनाने में काफी मदद मिली। इसके साथ ही भारत में वायुयान परिवहन का प्रारंभ हुआ, जो विश्व की सर्वप्रथम विमान डाक सेवा का परिवहन इलाहाबाद से नैनी के बीच किया गया। हवाई जहाज का आविष्कार हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसके आविष्कार से भूमि की यात्रा को पृथ्वी के नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण कदम रहा है। आई होप इस वीडियो में आप हवाई जहाज के आविष्कार के इतिहास को अच्छे से समझे होंगे। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।